नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नाकरम जी श्रावकाचार्य है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन के अंतर्गत आप्त का वर्णन करते हुए 18 दोषों के बारे में अपन ने देखा कि 18 दोष हैं। उन 18 दोषों से युक्त जो हो वे आप्त कहलाने योग्य नहीं है, वे आप्त नहीं हो सकते हैं। तो वे 18 दोष कौन से हैं? तो उसका श्लोक ही अपन ने पढ़ा था, पढ़ते हैं एक बार इसी को। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। इसमें 11 दोष हैं, अपन ने कर लिए थे पूरे। कौन कौन से? क्षुधा, पिपासा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, स्मय, राग, द्वेष, मोह। फिर इसके अलावा अपन ने कल समझे थे चिंता, रति और बात चल रही थी निद्रा की। निद्रा एक दोष है, तो निद्रा को दोष क्यों बता रहे थे? आपको विचारने के लिए निद्रा दोष क्यों है? निद्रा तो हमारे सुख का साधन दिखाई देता है। नींद हो तो अच्छी है ना। जैसे आपने क्षुधा बताया था, इसमें वैसे निद्रा आना दोष है, पर अगर अपन जब सो जाते हैं जब अपने को सुख लगता है, पर जब नींद आ रही तो वो तो दोष रूप ही है, नींद दुख रूप है। मतलब नींद आने के पहले नींद आ रही वो दुख लग रहा है, लेकिन नींद आ गई सो गए। सोने के बाद अपने को लगता है कि नींद आना सुख रूप है। हाँ, और सोने के पहले तो वही तो सो रहे हैं जब नहीं तो पर जब आ रही है वो तो दुख रूप ही है ना। अगर अपने को सोने नहीं तो क्षुधा में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यदि आप उसके तरफ से रिलेट कर रहे हो तो क्षुधा तो क्या भूख लग रही है, भोजन करने के पहले की स्थिति है, और निद्रा तो सोने वाली स्थिति है। यानी भोजन करना और क्षुधा लगना ये अलग अलग एक्टिविटीज है। और नींद लगना, आना और सो जाना, तो निद्रा देना सो ही जाना, क्योंकि निद्रा की इच्छा है या नींद आना चाहती है, हम सोना चाहते हैं, तो वो तो दुख रूप है ही। ये तो अपने को विलास के रूप में या इच्छा के रूप में समझ में आ गया। फिर भी निद्रा कैसी दोष रूप है, सोते समय भी दोष ही उत्पन्न करती है। तो कारण क्या है उसका? कारण क्या है? एक तो ऐसा है ना कि अपन जैसे सोते हैं तो उस टाइम भी हमारे कषाय चलती रहती है, तो कषाय से चल रही है। नहीं तो वो इस कारण से दोष रूप है। फिर ये रीजन हो सकता है कि रेस्ट तो यूं भी शरीर को चाहिए रहता है ना, आत्मा को तो यूं भी नींद की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। शरीर को चाहिए निद्रा, हमें सोना चाहिए, लेकिन सोता तो फिर भी कौन है? आत्मा ही सोता है। तो वास्तविक बात तो यही कि क्या है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं। निद्रा होना या नहीं, ये अपने लिए समय खराब हो रहा है। यदि आप देखो जिसको समय चाहिए होता है ना, तो वो ये कहता है कि अरे मैं सोना क्यों पड़ रहा है, नींद आने लग गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हम करते रहें। मतलब कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है या टीवी देख रहा है, समझ लो, उसमें मतलब जो व्यक्ति जिसमें सुख मानता है वो कार्य लगातार करना चाहता है, वो लगातार करता रहता है। लेकिन फिर करने के बाद एक सीमा हो जाती है जब ऐसा लगता है कि अब नहीं कर सकते, अब तो क्या करना पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा, अब बहुत थक गए हम। जैसे दिन भर दुकान चलाई तो व्यक्ति को नींद नहीं आए तो दुकान कितनी और चलेगी? 8 घंटे की जगह 16 घंटे चल जाएगी कि नहीं? आप लोग बोलोगे नहीं, अपन तो 8 घंटे ही चलाएंगे, 8 घंटे और सोने के अपने बच गए तो इसको अपन धर्म ध्यान में लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करता है व्यक्ति। वो क्या करता है कि जहां उसका रस होता है वही लगाता है। इसका मतलब सोना चाहता नहीं है वास्तव में, अंतरंग से सोने से मुक्त होना चाहता है। वो वाला सोना नहीं, उसे तो लोग ग्रहण करना चाहते हैं। वो जो सोना निद्रा है, निद्रा से वास्तव में देखा जाए तो मुक्त होना चाहता है, लेकिन फिर भी इसका सोए बिना काम नहीं चल रहा है, तो ये सोता रहता है। यदि अपन देखें वास्तव में, जहां जैसे क्षुधा के संबंध में देखा था ना कि यदि ज्यादा खाने का नाम सुख है, तो जगह जगह जहाँ पर जो भोग भूमि आदि की स्थितियां हैं उनमें ज्यादा खाना चाहिए। तो अपन ने देखा था कि ऐसा नहीं हुआ,
जहाँ अधिक सुख वाली स्थितियां लोक में समझी जाती है, भोग भूमि, स्वर्ग इत्यादि, वहां पर भूख अपने आप कम होती जा रही है और भोजन भी कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से ये निद्रा के संबंध में अपन देखें तो जहाँ ये भोग भूमि और देव आदि है, इनमें निद्रा है ही नहीं, ये सोते ही नहीं है, 24 घंटे जागते ही रहते हैं। देव कभी सोते नहीं है, देवियां सोती नहीं है, भले कैसा भी देव हो, भले सूर्य हो, चंद्रमा हो, या उसके देवी देवता उसके अंतर्गत रहने वाले हो, सोधर्मेंद्र हो, तलवार सिद्धि का देव हो, कोई भी हो, ये कोई भी सोते नहीं है, निद्रा आती नहीं इनको। और जो भोग भूमि के जीव हैं, स्त्री पुरुष, वे भी नहीं सोते, तिर्यंच भी नहीं सोते, भोग भूमि के नहीं सोते। इसका मतलब क्या है कि सोना दोष रूप था, दुख रूप था, तब तो इनको सोने की व्यवस्था नहीं दी, सोने में आनंद होता। तो ऐसा होना चाहिए कि जो ज्यादा सुख में हो उसको 24 घंटा सोना नहीं चाहिए। भोग भूमि तो अपनी है ना, ये भोग भूमि तो भोग, ये तो कर्म भूमि है यहाँ, ऐसा थोड़ी ना, ये कर्म भूमि। भोग भूमि में तो सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यदि सोने में आनंद होता, सोना दोष रूप नहीं होता, तो जहाँ पर उत्तम सुख की स्थितियां हैं वहां पर तो क्या देते हैं कि इनको और ज्यादा सोने को, मनुष्य से कर्म भूमि के इनको 8 घंटे सोने के मिल रहे हैं, तो अब ये भोग भूमि के बने तो इनको अब 12 घंटे सुलाओ। और जो देव हैं ये तो उनसे भी ज्यादा सुखी हैं, इनको नीचे से ऊपर बढ़ते बढ़ते 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16, 17, 18, 19, 20, 24 सोते ही रहे। बस मालूम पड़ा है 24 घंटे सोने हैं, तो ये जिंदगी भर सोते ही रहे। निद्रा अच्छी चीज नहीं है, निद्रा अच्छा नहीं हो सकता। एक लौकिक उदाहरण वो है कथा, जब ये थे ना राम नहीं, रावण और उसका भाई कुंभकर्ण और विभीषण, अपने यहाँ कथा नहीं, जैनों की कथा नहीं, लौकिक कथा है। तो ये क्या कर रहे थे, ये तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने तपस्या करी, शंकर या शिव ब्रह्मा किसी को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके सबने वर मांगने का नंबर आया। तो क्या हुआ कि सब मांग रहे थे वर, तो ऊपर से जो इंद्र था, वो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने कहा ये जो कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण को है इच्छा कि इंद्र बन जाए, ये मेरे आसन पे आ जाए, तो ये मांगेगा इंद्रासन। तो इंद्रासन मांगेगा तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी, मेरी तो क्या हालत होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसने सरस्वती के पास गया और सरस्वती से बोला कि सुनो एक काम करो हमारा। बोले क्या करें? बोले ये कुंभकर्ण है, यदि वर मांगेगा इसकी जीवान पे जाके बैठ जाओ, और ये इंद्रासन बोलेगा तो उसकी जगह तुम इससे कुछ और बुलवा देना। तो उसका मांगने का नंबर आया। उसने बोला क्या चाहिए? ब्रह्मा ने पूछा क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा कि हे प्रभु मुझे निंद्रासन चाहिए। तो उसने कहा तथास्तु। उसने बोला और तत्काल ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। तो बेचारा डर गया, उसका भाई डर गया। बोले अरे रावण ने बोला अरे महाराज आपने इसको ऐसा दे दिया वर। बोले मैं क्या करूँ, इसने मांगा। बोले कि यदि जिंदगी भर सोता ही रहेगा तो सोता रहेगा तो क्या भोग भोगेगा, इसको क्या पता लगेगा जीवन में क्या होता है, इसलिए आप इसका जो वर है वो वापस लो। बोले वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है ये एक बार जग जाएगा, एक ही दिन मिलेगा इसको 6 महीने में। ऐसा उनकी कथा है। कथा से मुझे तो इतना कहना है कि मतलब उसने ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सोना है इसका आप सोने का वर मत दो, ये सोते ही रहेगा तो इसको क्या मजा आएगा। यानी सोने में मजा नहीं है, ये उठता है उसमें मजा है। यानी जागृत रहेगा तो ये देखेगा, अपन भी देखेंगे जागृत हम रहेंगे तो हमको ज्यादा आनंद होगा कि सोते रहेंगे तो आनंद होगा। सोना तो थकान की निवृत्ति रूप है, जैसे भूख की निवृत्ति के लिए भोजन में आनंद दिखता है, वैसे सोने की जो इच्छा थी, थकान थी, उसकी निवृत्ति के कारण से निद्रा में आनंद दिख रहा है। वास्तव में निद्रा में आनंद नहीं है, थकान ही नहीं होगी तो निद्रा की आवश्यकता क्या पड़ेगी। हम दिन भर जागते हुए, रात भर जागते हुए फिर जो क्रियाकलाप करने हैं वो कर पाएंगे। सोने पर तो अपना जो ज्ञान था, जो अपनी चेतना है, वो सारी की सारी क्या हो गई, जड़ हो गई, खत्म हो गई। अब कुछ करने लायक ही नहीं बचे। सोते समय क्या करा जाएगा, सब खत्म हो गया। जबकि जागृत है व्यक्ति तो अटेंटिव है, कुछ भी कर सकता है, उसको जो आनंद है वैसा सोने वाले को नहीं है। ये तो प्रमादियों का कहना है कि सोने में खूब आनंद है, आज हम ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। ये तो आपके प्रमाद की और स्वच्छंदता की बात है। बाकी सोने में आनंद नहीं, जागृत होने में जो आनंद आ सकता है वैसा सोने में किसी को नहीं आ सकता। वो थकान है
और हमारी आलस है, प्रमाद की बात है वो, कि जिससे हम उसको अच्छा मान लेते हैं, वास्तविक अच्छी नहीं हो। भोग भूमि के जो जीव है वो सोते तो ही नहीं। हाँ, क्योंकि कसारी तो मंदिर रहती है वो। हाँ, पर विकल्प तो रहते होंगे ना, जैसे 24 घंटे रहते तो आप बोलते रहो कषाय है, तो कषाय ही विकल्प है। हाँ वो है, पर तो क्या चाहते हैं अपन? कुछ भी कसाय रहती है, मतलब कौन किस प्रकार की रहती है? घूमो फिरो, खाओ पियो, एक दूसरे का चेहरा देखो, क्रीड़ा करो, तो एक नदी से दूसरी नदी, तो एक नदी से दूसरी नदी के किनारे पे जाओ, किसी की विक्रिया हो तो विक्रिया बना के 10-15-11 लोग खड़े हो जाओ और क्रिकेट खेलो, दौड़ो, दौड़ने का भागा दौड़ी की खेल खेलो, कल्प वृक्ष से नई नई चीजें मांगते रहो, उनको सजाते रहो। यहाँ लोग क्या करते हैं, घर बनाया, घर बना के सजाते रहो। एक महिला होती है, उसका ज्यादा करेगा समय कहाँ चला जाता है, बोले घर में चला गया, क्या किया घर में, तुमने खाना तो आज तक नहीं बनाया, भोजन नहीं बनाया हमने, लेकिन ये घर में ये अलमारी आज यहाँ रखनी है, फिर 3 दिन बाद उठा के इसको वहां रखेंगे, फिर इसका कलर बदलेंगे। इनकी सामर्थ्य हो तो रोज ही कलर बदल दें। टेक्नोलॉजी ऐसी ट्राई करें डेवलप करने की कि कलर आपको क्या है, आप जैसा बोलो ना उस दिन वैसा कलर हो जाए। आंखों का तो बदल ही लिया अपन ने, अलग अलग आंख की रंग लगाओ, तो कभी नीली, कभी पीली, कभी हरी, कभी लाल, कभी काली। तो बस इनको टाइम क्या फुर्सत में है तो यही करो। तो जीव वो करते रहते, भोग के साधन, नाम ही क्या, भोग भूमि, तो भोगो, खाना तो है नहीं, बनाना है नहीं, मिलना जुलना है नहीं, बस खेलते रहो, आप बातचीत करते रहो, इधर उधर घूमते रहो, क्रीड़ा करते रहो, खेल कूद में समय चला जाता है। ये भोग भूमि की स्थिति है। सोते नहीं है वहां पे लोग, लेकिन तो बहुत ज्यादा तो नहीं होती तो थोड़ी बहुत कषाय है, उस कषाय के कारण से भोग भोगने की इच्छा है, भोग भोगते हैं इसलिए। जैसे वहाँ सम्यक दर्शन जो जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव, हाँ, तो वो तो समझता होगा ना, भेद ज्ञान तो करता होगा, वहाँ पे भी नहीं होता उसको। भोग भोगने की प्रधानता है वहां पर। नरक में जाता है तो वहां पर मार खाने की प्रधानता है। भेद विज्ञान अंतरंग में होना ये बहुत अल्प का विषय है, अल्प समय के लिए। बाकी ज्यादा करके तो क्या होना है, उसमें जहाँ जो स्थितियां हैं उसमें जीव बहता है, उसमें चलता है। उसको ये जानकारी में जीव हो, लेकिन वैसा विशेष कुछ उसका प्रयोग कर ले कदाचित कभी होगा। पुरुषार्थ क्या करेगा अभी, संयम का पुरुषार्थ संभव नहीं होगा। बस वो क्या करोगे आप, रात्रि भोजन कुछ है नहीं वहां पे, जमीकन त्याग कुछ करना नहीं है, कल्प वृक्ष देते ही नहीं कुछ गलत, मध्य मास मधु कुछ है नहीं, इसका त्याग करो। जिन मंदिर जाना नहीं है ही नहीं जिन मंदिर, कोई मुनिराज को आहार दान देना नहीं है, कोई पूजा पाठ करना नहीं है, करना क्या आपको, कुछ है तो है नहीं वो, बस जो है उसमें घूमो फिरो, इधर उधर टाइम पास करो, टाइम पास करना है वहाँ पे। धर्म नहीं है वहाँ कुछ भी, धर्म नहीं है, धर्म के लिए कुछ है नहीं। मरने के बाद जीव कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाता है, भोग भूमि में मर करके जीव स्वर्ग में ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कषाय जो है वो बहुत तीव्र नहीं है। वहाँ पे कोई मायाचारी करता नहीं कि तिरंज में जा बेचारा, 2 लोग हैं और क्या मायाचारी करेंगे, मायाचारी की तीव्रता होती तब तिरंज में जाते हैं। पाप करे तो पाप भी नहीं कर रहा, फीमेल ही बनते, तिरंजी बनते। माया तेरे क्योन्यस्य, ऐसा सूत्र जी का है सूत्र। मायाचारी से तिरंज गति का आश्रय विशेष रूप से होता है और स्त्री पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन पुरुष भी होते हैं तिरंज में, तो ऐसा नहीं कि वो स्त्री बनती, पुरुष ही बनते हैं। कोई ऐसा एकांत नियम नहीं है, बहुलता की बात है, बस इतना समझ में। यहाँ पे जो जाता है वो मतलब उसकी चीज की प्रधानता हो जाती है। हाँ, जो जिस पर्याय में है उस पर्याय के अनुसार उसके संस्कार भी बनते हैं। ठीक है, तो कहने का आशय ये था, निद्रा जो है इसमें तो चेतना और लुप्त हो जाती है, इसलिए दोष रूप है। इसमें कुछ भी हित का निर्णय नहीं रहता, विवेक नहीं रहता, इसलिए ये कैसी है, ये दोष रूप है, जड़ के समान हो जाता है। जैसे जड़ वस्तु है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से इस व्यक्ति के ऊपर भी कुछ आ रहा है, घटना घट रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जड़वत अचैतन्य रूप दोष रूप अवस्था है, इसलिए निद्रा को भी किसमें लिया, दोष में लिया है। तो आते हैं हमको, उसमें भी पाप पड़ता है ना, सपने आने में पाप लगने की क्या बात है? नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जो सपने देखते तो पाप पड़ता है ना, ऐसे दोष लगता है। नहीं, आप देखते थोड़ी ना, सपने तो आ जाते हैं। सपने तो आ जाते हैं, तो वो तो निद्रा में जो कुछ हो रहा है सब पाप रूप ही हो रहा है ज्यादा करके। पुण्य रूप क्या हो रहा है? सपने नहीं आए समझो किसी दिन, तो क्या हुआ, पाप नहीं लगा क्या? सपने नहीं आए तो क्या हुआ,
तब भी पाप है, आ गए तब भी पाप। पुण्य हो सकता है किसी ने अच्छा सपना आ जाए तो। सोना तो अच्छा नहीं है, इसलिए सोने में तीव्र कर्म आदि का असर होता है, ज्ञान ज्योति नहीं होती, ज्ञान लगभग लुप्त हो गया ना आपका। सर्वघाती प्रकृतियों का उदय चलता है निद्रा, निद्रा सर्वघाती है। तो हम क्या करें सपनों से बचने के लिए? सो मत। नहीं, ऐसा मैंने काइंड ऑफ कहीं सुना है कि मतलब जिनको बिना सपने वाली नींद आती है, हाँ, दैट इज बेटर। वो तो लौकिक की अपेक्षा से है कि सपना नहीं आता, नींद अच्छी आती है उसे, और सपने आते हैं तो नींद थोड़ी अजीब सी रहती है। भाग्य उसका पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है कि सपने आए तो पाप लगेगा और सपने नहीं आए तो पुण्य लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, तो सबसे बड़ा पाप तो उनको ही है। 16 सपने आए, मुझे आज तक 16 नहीं आए एक रात में। एक ही रात में आते हैं 16 सपने की, एक ही इकट्ठे नहीं, इकट्ठे एक साथ आते हैं, एक करके, एक ही दिन में, एक ही रात में। ऐसा नहीं 16 दिन के 16 स्वप्न। लिख लीजिए, आपने यहाँ लिखा है जन्म मरण। हाँ, मरण आयु भी 6 का नाम मरण है। हाँ, है ना? तो ये भी तो जैसे मरण तो हो रहा है ना। किसका? जैसे इसमें लिखा है आयु का किसका मरण हो रहा है, वही तो पूछ रहे हैं। वही तीर्थंकर को जैसे मोक्ष हुआ। इसका उत्तर दे दिया था, आप थे कि नहीं पढ़ते? मरण किसे कहते हैं? आयु के क्षय मात्र का नाम मरण नहीं है। अन्य आयु प्राप्त करते हुए आयु का क्षय होना, उसका नाम मरण है। जन्म पूर्वक जो मरण होता है उसका नाम है मरण, यानी यहाँ से मरे और जन्मे तो इसको मरण कहते हैं। और बिना जन्मे मरण हो रहा है तो उसे मरण नहीं कहते, निर्वाण कहते हैं। ये वाण से युक्त हो गए, जन्म मरण के चक्कर से युक्त मुक्त हो गए, इसलिए उसका नाम मरण नहीं है, उसका नाम निर्वाण है। ठीक है, तो इस प्रकार से निद्रा भी क्या है? दोष है। और ये जो आप्त हैं ये दोष से मुक्त हैं। और जगत में जितने आप्त माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, उनमें तो कहीं भगवान सोते ही रहते हैं। एक नाम सुना होगा ना, देव उठनी 11। मैंने कहा देव उठनी 11 से क्या चक्कर है? देव उठ गए, सुना नाम नहीं सुना? देव उठनी 11 अभी निकली। दीपावली हो जाती है ना, दीपावली के बाद से चलती है, और फिर एक 11 दिन बाद देव उठनी 11 आती है। नहीं, ये क्या है? तो बोले इस दिन देव उठते हैं। मैंने क्या उठते तो बैठे कब थे? बोले बैठे नहीं, सो रहे थे। देव सो गए थे, इसलिए हम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अच्छे काम सब कहाँ करने चाहिए? देवों की उपस्थिति में करने चाहिए। तो ये देव सारे हमारे सो गए, अब ये उठते हैं, उनके उठने का दिन है नक्की, देव उठनी 11। नाम उसका देव उठनी, देवों की उठने की 11। क्या अच्छा भैया, अच्छी बात है। मालूम पड़ा ज्यादा सो जाते तो सारे सृष्टि में तो नहीं कितना त्राही त्राही मच जाती, क्योंकि भगवान ही सोते रहिए तो फिर इनके भक्त सो जाए तो क्या है? वो 11 दिन पूजा पाठ कोई नहीं करे तो क्या हो जाता है? भगवान को देख नहीं रहे, सो तो गए वो। तो कहते हैं कि ये सोना अच्छी बात नहीं है। हमारे को देव उठने 11 नहीं होती, देव सोते ही नहीं है तो उठने वाली कोई बात नहीं, हमेशा जागृत है। अरे चेतना हमेशा बनी रहे जीव की, जागृत रहे, सर्वज्ञ रहे, ज्ञान नहीं रहे, वो उसके लिए उपयोगी है। ये तो टाइम हमारा खराब हो रहा है सोने में, हम टाइम नहीं खराब करना चाहते, एक एक पल का आनंद लेना चाहते हैं। तो एक एक पल के आनंद के लिए जागृत रहता है जीव, सर्वज्ञ होकर के अपने आत्मा का आनंद भोगता है, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ आप्त। सोना इसलिए योग्य नहीं है। कर्म के उदय के कारण से सोना पड़ता है। अब यदि कर्म का उदय ही नहीं होगा जिसको, तो वो सोएगा क्यों? ये तो पराधीन व्यवस्था है, पराधीनता है सोना। समझ में आई बात? इसलिए दोष है, ऐसा समझ में। अब आगे है अगले नंबर का दोष, का नाम है विस्मय। आपने चिंता और निद्रा के अलावा कौन सा बोला था? वही तो कह रहे, रति, चिंता, रति और निद्रा। रति यानी सुहावना लगना, कोई चीजें अच्छी लगना, उसमें भी दोष है। अच्छा क्या उसमें? राग देश मोह लिखे ना अपन ने पहले विस्तार से। राग यानी अच्छा लग रहा है कोई, तो ये तो उसका ही पार्ट हो गया ना, इसको अलग से फिर क्यों बोला? राग यानी बड़ी चीज होती है। राग में मायाचार भी आता है, लोभ भी आता है, और अन्य दूसरी हास्य कषाय है वो भी आ जाती है, और रति उसका एक सबसेट है। अथवा रति से समझो कि काम कषाय है, वेद रूप काम का विकार होना, स्त्री पुरुष के प्रति लगाव का परिणाम होना, वो रति कहलाता है। और वह कैसा है? दोष रूप है, क्योंकि उसके कारण से महाअनर्थ जगत में देखे जाते हैं, पाप रूप क्रियाएं पाई जाती है, इसलिए वो भी कोई सुखद घटना नहीं है, वह भी दोष रूप है।
अब ये चर्चा हो गई, आप थे नहीं उस दिन, राग क्यों दोष रूप है, द्वेष क्यों, हमें अच्छा लगती है कोई चीज है वो अच्छी क्यों नहीं, ये बात दोष रूप क्यों है, तो आप विचारना, उनको पूछना नहीं तो अलग से। ये अपन आगे देखते हैं। फिर है विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य होना। आश्चर्य होना भी क्या है, ये दोष ही गजब है, आप कुछ भी कहीं से भी ले आते हो, अब आश्चर्य हो गया हमको, तो इसमें काय का दोष है। आश्चर्य तो अच्छी बात है भाई, हम पढ़ रहे हैं, हमको सुन के आश्चर्य हो रहा है, अच्छा ऐसे होते भगवान, ऐसे होते अरिहंत, ऐसा आगम होता है, हमको पता ही नहीं था, तो ये क्या हम दोष कर रहे हैं, हम दोषी बनने आए कि निर्दोष बनने आए कि हम आए तो निर्दोष बनने के लिए हैं, लेकिन जब तक संसार में तो कुछ कुछ दोष पाए जाते हैं, वो हमें पाए जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानने की ये दोष है तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो विस्मय क्यों दोष है, आश्चर्य होना क्यों दोष है, तो आप विचार करो कि आश्चर्य कब होता है, आपको किसी चीज घटना के बारे में, व्यक्ति के बारे में आश्चर्य कब होता है, उसका ज्ञान नहीं होगा, जब उनको उसके बारे में पता नहीं रहता है और वो सर्वज्ञ रहते हैं, उनको तो सब पता रहता है। हाँ ठीक है, हमको पता तो नहीं, उस व्यक्ति या घटना के बारे में पता नहीं है और हमें पता लगे, आपको पता है क्या हुआ, ये क्या हुआ, बोले उस व्यक्ति की शादी हो गई, बोले हमको पता है हमको पता है शादी हो गई, आप क्या बता रहे हो, तो बहुत पुरानी बात कह रहे हो। अच्छा दूसरी घटना बताए आपको, उनके बालक भी हो गया, बोले अच्छा ये कुछ नहीं बात है मतलब जो चीज पता है उसके बारे में आश्चर्य नहीं, ज्ञान होता है तो ज्ञान होने पर आश्चर्य नहीं होता, अज्ञान होने पर ही आश्चर्य होता है। यानी आश्चर्य हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप अज्ञानी हो। अब भले उसका ज्ञान हो गया, लेकिन जब तक आश्चर्य बनता जा रहा है इसका मतलब उन पदार्थों का, विषयों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है इसका मतलब अज्ञान है, और जो अज्ञानी है तो वो भगवान कैसा, वो आपसे कैसे हो सकता है, वो तो अलग बात है, संसारी जैसा हो गया। जैसे संसारियों को विस्मय हुआ करता है, आश्चर्य हुआ करता है, वैसे इनको भी आश्चर्य हो रहा है, यानी ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, दोष रूप है, ठीक है। फिर अगला है विषाद। विषाद यानी शोक करना, दुखी होना, रोना, पीड़ित होना, इसका नाम है विषाद होना या शोक होना। ये भी क्या है, ये स्पष्ट रूप से दुख रूप ही है, तो दोष है। फिर है स्वेद। स्वेद यानी पसीना आना, शरीर में से पसीना आना, तो ये क्या है, दोष है। ये क्यों दोष है, भी शरीर है, शरीर अपने आप में ही दोष है, लेकिन शरीर में कुछ भी कार्यक्रम क्रियाएं की जाए तो इसमें से पसीना आता है, तो ये उत्तम बात नहीं है। ये तो शरीर की और आपके कर्म संबंधी असाता का उदय दिखाता है, इसलिए ये दोष रूप में माना जाता है। इसी से लोग बचने के लिए कितना प्रयास करते हैं, इसकी गंध आदि से बचने के लिए कितना प्रयास करते हैं। यदि ये दोष रूप नहीं होता तो क्यों बचता, मतलब वो जो हम जितने डिओड्रेंट, परफ्यूम, सेंट लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने स्वीकार किया है कि पसीना आना दोष है और हम उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, कितने लोग आज पसीने के दोष से बचे हुए हैं। जो जो लोग लगा लेते हैं पाउडर वगैरह, यानी वो एक दोष 18 में से एक तो कम हो ही गया। तो यदि 18 दोष से मुक्त अनंत होते हैं तो ये भी थोड़े बहुत पूज्य तो हो ही गए ना, क्यों। जैसे अपन बोलते ही नहीं कभी कभी कि देखो महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, उसमें से एक मूल गुण क्या है, अस्नान, नहाते नहीं है। ठंड बहुत पड़ रही है तो आज अपन नहीं नहाए, तो आज एक मूल गुण में आ गया, तो भैया क्या तुमको आहार भी करा दे क्या। नहीं नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं, व्यर्थ की, इसमें कभी ऐसे पढ़ मत जाना भैया हो। नहीं मुनि तो बनना, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा मत करना आज हमने नहाया नहीं तो आज स्नान हो गया, आज हमने ब्रश नहीं किया तो अदंत भवन हो गया, और बोले आज हमने वस्त्र भी उतारे थे एक बार थोड़ी देर के लिए तो हम नग्नता भी हो गई हमारी, तो बढ़िया, तो एक एक करके हम बन रहे हैं। ऐसे नहीं बना जाता है, वो तो पूरे रूप में बना जाता है। तो ऐसे कोई कहे कि हमारे 18 दोष में से एक दोष तो हमने, स्वेद हमको नहीं आता, बोले ये तुम्हारी गलतफहमी है, स्वेद तो भरपूर आता है, और जितना आ रहा है ना ज्यादा, उतना ही तुम्हारे में से गंध आ रही है। गंध यानी जो तुमने ऊपर से लगाई है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा गंध लगा रहा है, इसका मतलब वो उतना पाप युक्त है, उतना दोष युक्त है, तब तो इतना लगाने की जरूरत पड़ रही है। भाई दुर्गंध आती नहीं, स्वेद आता ही नहीं, पसीना आता ही नहीं, तो लगाने की जरूरत क्यों पड़ती। कोई व्यक्ति ब्यूटी पार्लर गया है, इसका मतलब क्या है कि चेहरा खराब है इसका, तब तो ब्यूटी पार्लर गया है, नहीं तो जाता क्यों वहां पे। जिसने जितना ज्यादा मेकअप किया है,
इसका मतलब ये उसकी क्या है कि बहुत ज्यादा बदसूरत होगा तो उसको ये सारा कुछ करना पड़ा, और यदि बदसूरत नहीं होता तो जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। भाई रोगी होता है वही तो डॉक्टर के पास जाता है। आप यदि 10 गोली खा रहे हो इसका मतलब क्या है, आप बड़े रोगी हो, और कोई व्यक्ति 50 खा रहा है तो बहुत बड़ा रोगी, और कोई व्यक्ति खा ही नहीं रहा है तो 50 गोली वाला और 10 गोली वाला उसको चिढ़ाए, अरे तुम क्या एक भी गोली नहीं खाते हो, हमको देखो 50 है हमारे पास, 10 है हमारे पास। बोले भैया नहीं खा रहे सही भले। ऐसे कोई व्यक्ति ब्यूटी पार्लर की जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, और एक व्यक्ति को 1 घंटा लगता है ब्यूटी पार्लर में और किसी को 5 घंटे लगते हैं। तो 5 घंटे वाला अपने आप को बड़ा समझता है, मैं 5 घंटे में तैयार होके आया हूँ, और मैं 1 घंटे, अरे तुम 1 घंटे में आगे क्या मतलब है। तो जो नहीं गया बेचारा उसको बोले कि तुम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो, तुम तो गए नहीं हो। इनमें जाने में कोई सार नहीं है, जो है वो है प्रकृति प्रदत्त। कहने का मतलब ये था कि इसी प्रकार से जैसे इसके संबंध में समझा, ऐसे ही शरीर के ऊपर कोई गंध लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, इसका मतलब उसमें उतनी कमी है, उतना दोष उसका बड़ा है, ये अपने दोषों को प्रकट कर रहा है। लोगों को लगता है, उसको लगता है कि मैं अपने सुगंध को प्रकट कर रहा हूँ, कि तू सुगंध को नहीं प्रकट कर रहा है, तू तेरे दोष को ही प्रकट कर रहा है कि मुझे इतनी ज्यादा दुर्गंध स्वभाव से पाई जा रही है कि उसको दबाने के लिए मुझे इतना सारा पदार्थ लगाना पड़ रहा है। नहीं लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी अपना लगाना नहीं लगाना विषय नहीं है, नहीं तो अपन उसकी भी चर्चा करते कि उसमें क्या दोष है क्या नहीं है। लेकिन इससे ये तो नक्की हो ही गया कि पसीना या स्वेद जो है वह दोष रूप है, और उससे बचने का जगत प्रयास करता है लेकिन बच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कोई स्वेद आने से नहीं रुक रहा है, वो तो उसकी गंध नहीं आए, व्यक्त नहीं हो गए बाहर, इसका उपाय है अकेला। ऐसे वो ना बच्चों को वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, डायपर, तो डायपर लगा दिया, इसका मतलब क्या है, उसको मलमूत्र नहीं आते होंगे ना, डायपर लगाए। माता पिता ही बोलते हैं देख लो भैया, मम्मी बोले चेक कर लो आप बालक को कुछ कर तो नहीं दिया, बोले डायपर लगाए। डायपर लगाना मतलब क्या है, कोई समझे कि इसको आता ही नहीं होगा किसी के लिए, कि भाई आता नहीं, ऐसा नहीं है, वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है तुम्हारे लिए। ऐसे कैसे कुछ ऊपर से सामान लगा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि पसीना नहीं आ रहा है, दुर्गंध नहीं आ रही है, ये तो तुम्हारे अन्य के लिए व्यक्त नहीं हो रही है, बस ये डायपर जैसे ही काम है। हाँ, लेकिन ये है कि इसका नाम डायपर नहीं है, लेकिन प्रकृति तो वैसी ही है, ऐसा ये दोष। और अंत में एक दोष और है जिसका नाम है व्याकुलता, खेद होना, आकुलता होना, त्रस्त रहना, ये करें ये करें ये करें, कहाँ जाए, ये खाए ये पिए, ये पढ़ाई करें, ये व्यापार करें, किसको आशीर्वाद दें, किसका निग्रह करें, संसार में क्या काम करवा दें। इस प्रकार के जो अनेक प्रकार की व्याकुलताएं हैं वे भी क्या है, दोष, क्योंकि ये दुख रूप है। क्या दुख रूप है इसमें, आकुलता का नाम ही दुख है, आकुलता ही लक्षण है दुख का। तो जिसको आकुलता पाई जाएगी वो सुखी कैसे हो सकता है, और आकुलित होगा तो वो व्यक्ति शांति से कह भी कैसे पाएगा, कुछ बैठ भी कैसे पाएगा, निरंतर चिंता चित्त में चलती रहेगी। आप यहाँ पर आओ और आकर के व्याकुलता आते से हो जाए, मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है, एक आप दिमाग में बिठा लो मुझे जाना है, तो जब जाना है जाना है जाना है जाना है तो आपको कितनी बातें समझ में आ सकती है, या मुझे चित्त में बैठ जाए कि मुझे बस जाना है कहीं पे, पूरा करना है इसको फटाफट, तो मैं किस रूप में क्या बता पाऊंगा। यानी एक बात की भी आकुलता बन जाए तो जब तक वो आकुलता बनी हुई है उसका चित्त शांत नहीं हो सकता, कुछ काम नहीं कर सकता ठीक से। तो जिसको यदि भगवान बन करके वो सर्वज्ञता मिल जाए और वो आकुलित हो तो उसको संसार देख देख करके कितनी आकुलता होगी, इसको भी ठीक करना है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये पाप का काम कर रहा है, इसको दंड देना है, इसको स्वर्ग भेजना है, इसको 5 नरक भेजना है, इसको पहले भेजना है। ऐसा चित्त जिसका आकुलित रहे तो बेचारा भगवान बनने की बजाय सोचेगा इससे अच्छे तो यही लोग हैं, कम से कम संसार में है, इनको थोड़े ही काम है, मुझे पूरी दुनिया का काम पड़ा हुआ है। ये व्याकुलता ठीक नहीं है। इसलिए व्याकुलता भी क्या है, एक दोष है, दुख रूप है। इस प्रकार की 18 प्रकार की दोष, इनसे जो रहित हो गए उसका नाम है आप्त। ठीक है, कौन कौन से दोष हैं आप एक बार रिवाइज कर लो।
उसके बारे में प्रश्न होकर के अपन इसको पूरा करते हैं। क्षुधा, रशा यानी भूख प्यास, जरा यानी बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, समय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, खेद नहीं स्वेद, खेद, और एक रह गया विषाद, शोक होना, शोक विषाद। इस प्रकार 18 दोष है। अब आपको ये विचार करना है, होमवर्क ये है कि ये दोष अपने को दोष लगते हैं कि नहीं। अपन ने यदि प्रयास किया समझने समझाने का ये दोष है, लेकिन ये दोष रूप भाषित होते हैं क्या, ये पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ये जो 18 दोष बताए हैं ये अपने को दोष लगते हैं क्या, एक बात। फिर इस संसार में यदि हम निगाह उठा करके देखें तो जो लोग हैं या जिन लोगों से हमारा परिचय या संसार के जीव हैं, इनमें कौन दोष रहित दिखाई दे रहा है। तीसरा, फिर यदि हमें कोई दोष रहित नहीं दिखाई देगा तो भगवान जितने लोक में कहे जाते हैं, ईश्वर कहे जाते हैं, गॉड कहे जाते हैं, उनमें किसमें ये दोष नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह रहे, मतलब आप खुद अपनी निगाह उठा करके देखो और ये प्रयास करो रिसर्च करने का कि ये 18 दोष जिसको हमने दोष माना है, जिसमें दोष नहीं हो वही उत्तम हो सकता है। तो ऐसा जगत में कौन व्यक्ति भगवान के रूप में हो सकता है जिनमें ये दोष नहीं हो। ऐसा अपन यदि थोड़ा सा विचार करेंगे, आकलन करेंगे, तो अपने को निष्पक्ष बुद्धि से समझ में आएगा कि क्यों फिर एक व्यक्ति जो अरहंत नाम से कहा जाता है वही पूज्य पद पर ठहरता है और बाकी सब नहीं ठहर पाते। ठीक है, ये 3 बातों का आपको विचार करना है। समझ में आ गया कौन कौन सी दोष हैं क्या ये वास्तव में। क्योंकि दोष लगेंगे ही नहीं तो आप बोलोगे अब किसी में है किसी में नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, किसी को व्याकुलता होती तो होने दो, किसी को काम का विकार है तो होने दो, किसी को राग द्वेष होते तो होने दो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोष है ही नहीं, तब तो फिर बात ही नहीं अगले प्रश्न की। इसलिए पहले तो अपने को समझना है कि दोष वास्तव में दोष है और ये दुख के कारण है, सुख के हेतु नहीं है, इससे संसार ही बढ़ेगा इत्यादि बातें। तो अपन ये देखेंगे, फिर ढूंढेंगे अपनों में से पहले कि हम में से कौन दोष रहित है, और फिर अपनों में से नहीं देखे तो इन भगवानों में से कौन दोष रहित है। तो इन्हीं में से ढूंढना है, अलग से तो कोई आने नहीं वाला है। ठीक है, एक और काम करना है। ये तो हो गया स्वयं के लिए। ये जो 18 दोष लिखे हैं इनमें से अपने को ये विभाजन करके लाना है, इनमें से शरीर संबंधी दोष कितने हैं और जीव संबंधी दोष कितने हैं। जैसे भूख प्यास उदाहरण के लिए, तो भूख प्यास क्या है, शरीर संबंधी है। राग द्वेष है वे आत्मा संबंधी, जीव संबंधी। तो इन 18 का विभाजन करना कि ये शरीर संबंधी है और ये आत्मा संबंधी है, क्योंकि हम दोनों ही प्रकार के दोषों को लेके चल रहे हैं। ठीक, जैसे जो सीक्वेंस रहती है तो सीक्वेंस चलती है क्या दोष, मतलब किसी का व्याकुल है तो इसमें ये भी दोष पाया जाएगा, शोक रूप भी पाया जाएगा, वो ये एक पाया जाएगा ना। अपन देखेंगे कि किसी वो विभाजन करेंगे ना, कुछ दोष ऐसे हैं किसी किसी में कभी नहीं पाए जाते। जैसे उदाहरण के लिए निद्रा कही आपसे, निद्रा देवों में नहीं है, लेकिन बाकी दोष पाए जाते हैं। जो जीवगत दोष है ना, वे बहुधा करके आगे पीछे मिल जाएंगे। देखिए, जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा वेद उठो।